अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, कलाम हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वालेहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिहिर रिसालती व अय्यदतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर के भेजा। पिछले जुमा में मैंने एक बात अधूरी छोड़ी थी और वो बात ये थी कि जिस ज़माने में और जिस साल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान में तशरीफ़ लाए, यानी कि मेरे आका जब पैदा हुए, उन दिनों में मक्का शरीफ का एक तरीक़ा था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए मक्का शरीफ के अतराफ़ में जो छोटे छोटे कस्बे और गांव थे, वहाँ बच्चों को भेजा करते थे। उसकी मैंने दो वजह बताई थी। एक वजह ये थी कि जो आसपास के गांव वाले थे उस ज़माने में वो गरीब हुआ करते थे और गांव के और शहर के बच्चे गांव में जाते थे तो उन्हें तंदुरुस्ती ज़्यादा मिलती थी। तो उससे दो फ़ायदे होते थे, गांव वालों को रोज़ी का ज़रिया मिलता था और शहर वालों को तंदुरुस्ती का ज़रिया बनता था। अब उस ज़माने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उन दिनों में
ख़ानदाने बनु साद, मेरे आका को हज़रत हलीमा सादिया ने भी दूध पिलाया है और एक और ख़ातून है, उन्होंने भी दूध पिलाया है। और आपकी माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने भी दूध पिलाया है। अब बहरहाल उस ज़माने में जब सरकार अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ख़ानदाने बनु साद के जिस ख़ानदान से हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताल्लुक़ रखती थी, उस ख़ानदान का नाम है ख़ानदाने बनु साद। इसलिए हज़रत हलीमा को हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस ख़ानदान से और जिस कबीले से आप थी, उसका नाम ख़ानदाने बनु साद। मक्का शरीफ से कुछ दूरी पर यह कबीला आबाद था उस ज़माने में। अब जब सरकार अलैहिस्सलाम जिन दिनों में पैदा हुए, उस वक्त ख़ानदाने बनु साद के वहाँ से कुछ औरतों का काफ़िला मक्का शरीफ के लिए रवाना होता है। और वो काफ़िला इसीलिए आ रहा था कि हम मक्का शरीफ जाए और कुछ बच्चे वहाँ से दूध पिलाने की गर्ज से लाए, तो हमारा भी गुज़र बसर होगा और बच्चों को भी तंदुरुस्ती मिल जाएगी। ख़ानदाने बनु साद का वो काफ़िला रवाना हुआ और उन तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा गरीब और कमज़ोर हज़रत हलीमा थी। वो जितनी औरतें मक्का शरीफ के लिए रवाना हुई, तमाम औरतों में सबसे गरीब हज़रत हलीमा सादिया। मुफलिसी की ज़िंदगी आप गुजार रही थी और हज़रत हलीमा सादिया ख़ुद बयान करती है कि मैं जो सवारी लेकर के मक्का शरीफ गई थी, वो इतनी कमज़ोर कि वो मेरे साथ की औरतों के साथ बराबर चल भी नहीं पा रही थी। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती है, बात यहाँ तक आई कि वो मुझसे आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई, क्योंकि दूसरी औरतों की जो सवारियाँ थी वो तेज़ रफ्तार और मेरी सवारी सुस्त रफ्तार थी, स्पीड उसकी बिल्कुल स्लो थी। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती है, तमाम औरतें मुझसे आगे निकल गई, मैं तमाम औरतों से पीछे हो गई, यहाँ तक पीछे कि जब हम मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे थे तो वो औरतें बच्चों को लेकर के रवाना हो चुकी थी, हम इतने पीछे रह गए। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, बिल आखिर में मक्का शरीफ पहुँची और जाने के बाद देखा कि अब कोई बच्चा नहीं है। हज़रत हलीमा बयान फरमाती है कि आखिरकार मैं मक्का पहुंच गई, लेकिन वहां जाने के बाद देखा कि अब कोई बच्चा बाकी नहीं है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब कोई बच्चा मुझे नहीं मिला तो मैं मायूसी के साथ काबतुल्लाह को देख रही थी। बड़ी मायूस हो गई कि अब मेरा क्या होगा, यही तो मेरा एक गुज़र बसर है और मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। तो हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, मैं हसरत से, बड़ी मायूसी से मैं खाने काबा बैतुल्ला शरीफ को देख रही थी। इतने में मेरे आका के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाते हैं। इतनी देर में मेरे आका के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए और मुझसे कहा कि ऐ खातून, क्या बात है, क्यों परेशान हो? क्योंकि उन दिनों में काबा के मुतवल्ली थे आप। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब
बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली थे, ज़िम्मेदार थे, पूरे कारकुनान थे आप। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत दाई हलीमा से कहा कि खातून क्या बात है, क्यों परेशान हो, माजरा क्या है? तो हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, मैंने उनसे कहा कि मैं ख़ानदान बनु साद से हूँ और यहाँ एक बच्चे को लेने आई थी, लेकिन मैं गरीबी मुफलिसी की वजह से और सवारी के सुस्त रफ्तार होने की वजह से मैं मेरी सहेलियों के साथ न चल पाई, मैं पीछे रह गई, मेरी सहेलियाँ आगे बढ़ गई, वो बच्चों को लेकर के रवाना हो गई। अफसोस ये है कि मुझे कोई बच्चा नहीं मिला है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि खातून अभी एक बच्चा बाकी है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अय खातून अभी एक बच्चा बाकी है, लेकिन याद रखो उसके सर पर उसके बाप का साया नहीं है। और उस ज़माने में ये भी तरीका था कि जो बच्चे गरीब घर के होते थे, जिनके वालिद वगैरह नहीं होते थे, उनको कोई जल्दी ले नहीं जाता था। वो इस नीयत से कि अगर बाप नहीं है तो हमें परवरिश का खर्चा बड़े पैमाने पे नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन कम। तो हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि मैंने गौर फिक्र किया कि अब कोई बच्चा भी नहीं है, एक बच्चा बचा है, वो भी दुर्रे यतीम कि जिसके सर पर बाप का साया भी नहीं है। तो हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, मैंने गौर फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अब कोई बच्चा नहीं है तो लाओ इसी बच्चे को ले लेते, भले इसका बाप नहीं है, बड़े घराने का बच्चा नहीं है, ज़ाहिरी हालात। बाकी हकीकत तो ये थी कि मेरे आका को हलीमा पाल नहीं रही थी, बल्कि मेरे आका हलीमा को पाल रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हज़रत हलीमा खुद बयान फरमाती है कि जब मैं आका को मेरे घर लेकर के गई, फिर मुझे एहसास हुआ और मैंने अपने ज़मीर से कहा, ए हलीमा तू नबी को नहीं बल्कि नबी तुझे पालने के लिए आए, नबी तुझे परवरिश देने के लिए आए, नबी तेरा मकाम बढ़ाने के लिए आए। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि बिल आखिर मैंने ये फ़ैसला किया कि लाओ, क्योंकि अभी तक पता नहीं है आपको कि ये बच्चा कौन है, इनका मकाम कितना अफजल व आला है और ये कौन शख्सियत है। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती, मैं नॉर्मल बच्चों की तरह आपको देख रही थी। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि मैंने कहा कि ठीक है, जब कोई बच्चा नहीं है तो जो भी मिल जाए उनको लेकर के जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ठीक है, मैं घर में से मेरे पोते को लेकर के आता हूँ और मैं आपको देता हूँ, उन्हें दूध भी पिलाना, परवरिश भी करना, उनके जिस्म व जिस्मानियत का ख्याल भी रखना, तंदुरुस्ती की हर एतबार से तुम उनकी परवरिश करना। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मकान में गए, जाने के बाद उन्हें कपड़े में रखा, अपनी गोद में लिया। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, जब आप बाहर लेकर के आए और जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे आका को मेरी गोद में दिया और जब मैंने अपने सीने से लगाया, हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, कसम रब्बे काबा की, उस दिन ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ने पूरी कायनात समेट करके हलीमा की गोद में अता कर दी। हज़रत हलीमा बयान फरमाती है कि जब पहली बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने लिया और अपने सीने से लगाया, उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हलीमा, अल्लाह ने सिर्फ नबी को नहीं बल्कि नबी के सदक़े में पूरी कायनात को समेट करके मेरी गोद में अता कर दिया है। सिर्फ इतना नहीं, हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि जैसे ही मैंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और जब मैंने आपको अच्छी तरह से पकड़ा
तो हज़रत दाई हलीमा बयान फरमा रही थी, उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने सिर्फ नबी को नहीं बल्कि अर्श आज़म को भी पकड़ लिया है। ये वो ज़ात है। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, बिल आखिर मैंने नबी को अपनी गोद में लिया और मेरे आका का चेहरा इतना हसीन व जमील है कि उस नूर के अंदर मेरा चेहरा भी चमकता हुआ नज़र आने लगा। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल आखिर मैंने बड़े अदब व एहतराम से लिया और जैसे ही मैंने मेरे आका को अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया, मुझे महसूस हुआ कि ये कोई आम नहीं, ये अल्लाह के मखसूस बंदे हैं। ये सिर्फ बशर नहीं है बल्कि ये खैरुल बशर बन कर के आए हैं। ये सिर्फ नबी नहीं है बल्कि नबियों के भी नबी बन कर के आए हैं। ये रसूल सिर्फ नहीं है बल्कि रसूलों के सरदार बन कर के आए हैं। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, पैगम्बर आज़म को मैंने बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत व एहतिमाम के साथ मैंने अपनी गोद में लिया, अपने सीने से लगाया। उस दिन हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी किस्मत का सितारा आसमान की बुलंदी को छूता हुआ नज़र आ रहा था। इसीलिए तो हज़रत हलीमा ने कहा है कि उस दिन मेरे आका को जब मैं लेकर के अपने घर आई, मुझे महसूस होने लगा, अरे हलीमा तू इन्हें पालने नहीं बल्कि ये तुझे पालने के लिए आए हैं। ये तू इनकी खबर नहीं बल्कि ये तेरी खबर रखने के लिए आए हैं। अरे हलीमा तू इन पर करम नहीं बल्कि ये वो नबी है जो अपने शाने करम को तुझ पर बरसाने वाले हैं। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, पैगम्बर आज़म को बड़े अदब व एहतराम के साथ मैंने लिया, अपने सीने से लगाया और फिर जब मैं अपनी सवारी पर सवार होती हूँ, पैगम्बर आज़म को मैंने ले करके जब अपनी सवारी पर सवार हुई और मैं अपने घर के लिए रवाना हुई, हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, ऐ दुनिया वालों देखो, ये वो अज़ीम शान नबी है, ये अफ़ज़ल व आला नबी है कि इनके बैठते ही अल्लाह ने मेरी सवारी के अंदर ताकत और क़ुव्वत अता फरमा दी। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि जैसे ही मैंने मेरे आका को लेकर के बैठी तो मेरी वो सवारी के जो बराबर चल भी नहीं पा रही थी, वो सवारी के अंदर जान पैदा हो जाती है और उसके अंदर ताकत व क़ुव्वत आ जाती है। और इतनी ताकत कि उसकी रफ्तार का आलम ये है कि जो औरतें मुझसे पहले मक्का पहुँच के बच्चे लेकर के रवाना हो गई थी, हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि उन औरतों के बराबर में पहुँच जाती हूँ। उसमें से एक औरत ने पूछा, अरे दाई हलीमा क्या मक्का शरीफ जाकर के सवारी बदल के आए हो कि जिसकी रफ्तार का ये आलम कि तुम तो बहुत पीछे थी, फिर मक्का गई, मक्का जाने के बाद बच्चा मिला, लिया, फिर आई, इतनी रफ्तार। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, मेरी सहेलियों सवारी वही है, सवार होने वाली ज़ात बदल गई है, इस पर बैठने वाली शान बदल गई है। ये वो नबी है कि जिनकी शान को अल्लाह ने बयान फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये वो नबी है कि जिनको अल्लाह ने कुरान में कहीं यासीन और ताहा कह कर के पुकारा है। ये वो नबी है कि जिन्हें अल्लाह ने कलाम पाक में कही, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा कह कर के पुकारा है। ये वो नबी है जिन्हें अल्लाह ने कहीं मुद्दस्सिर कह कर के पुकारा है, कहीं मुज़म्मिल कह कर के पुकारा है। ये वो नबी है कि जिनके रुतबे अल्लाह ने यूँ बयान फरमाए हैं, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इनके सफ़र का ये आलम है कि अल्लाह इनके सफ़र की तारीफ़ बयान फरमा रहा है, अल्लाह इनके अखलाक की तारीफ बयान फरमा रहा है, अल्लाह इनकी इब्तदा से लेके इंतहा तक के सारी चीज़ों का जिक्र फरमा रहा है। और आखिर में अल्लाह ने यूँ फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंदो बाला कर दिया है। ये वो नबी है, ये हर आलम के लिए रहमत है
किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है, मैंने मेरी सहेलियों से कहा सवारी वही है, सिर्फ सवार होने वाली ज़ात बदल गई है। इस पर बैठने वाली अजीमुशान शख्सियत बैठी है कि जिनकी हर अदा बेमिसलो बेमिसाल है, और जिनकी शान ये है कि अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ान व करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।